सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, हम आपको जो है देवभूमि उत्तराखंड श्री गोल्ल देवता की जीवन गाथा, उनका परिचय संक्षिप्त में जो है बता रहे थे। और उनकी जो है जागा रीति रिवाज जो है डंगरिया, और उनके मंदिर पुजारी जगरिया जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे कुल देव इष्ट देवताओं के बारे में जो हम आपको बता रहे थे, तो उनके जीवन के बारे में। तो उसके मित्रों, तो वैसे कई पाठ हैं उनका, जो है गोल्ल देवता जी का स्मरण पाठ भी है। तो उसके भी जो है 5 अध्याय हैं जो गोल्ल देवता के जो स्मरण पाठ के हैं उनके बारे में। तो वो 5 अध्याय हैं। तो इसमें जो है गोल्ल देव की चालीसा भी है, गोल्ल देव जी की आरती भी है, गोल्ल देवता की जो है पंचश्लोकी प्रार्थना भी है। तो मित्रों, हम आपको अभी हमने जो है जो अध्याय के बारे में जो पाठों में जो हम आपको बता रहे हैं, तो जो है श्री गोल्ल देव जी का संक्षिप्त जीवन परिचय की जो गाथा है उनकी, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते रहेंगे मित्रों, तो वो जो है अब हम दूसरे अध्याय के पार्ट 3 में चलेंगे। श्री गोल्ल देवता की जाग या जागर की रीति रिवाज के बारे में। तो हम वो आपको जो है कथा विस्तार से सुनाएंगे। तो ऐसे करते हुए इसके भी जो है 5 अध्याय कह लें पाठ। तो इसमें हम जो है छोटे छोटे पार्टों में, फिर भी जो है वीडियो लंबी बन जा रही है मित्रों। तो डाउनलोड करने में सुबह से लगा रखा है, अभी तक हुआ नहीं है डाउनलोड। तो ये दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्टों में आपको हम बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे मित्रों। और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे को हम देते रहेंगे। तो अभी हम जो है गोलू जी की जो है संक्षिप्त जीवन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे मित्रों, अगर आप आगे को हमें प्रोत्साहन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना प्रेम बनाए रखेंगे, तो हम गोल्ल देव जी का स्मरण पाठ के जो 5 अध्याय जो आगे को आएंगे, तो हम उसके बारे में भी हम जो है आपको सुनाएंगे। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम श्री गोल्ल देवता की जागर या जागर की रीति रिवाज से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने, चिंतन मनन करें। तो मित्रों, देव भूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र व इससे लगी नेपाल सीमा पर गोलू गोरिया या गोल्ल देवता घर घर पूजे जाते हैं। यहाँ लगभग हर गांव की पहाड़ की चोटियों पर गोरिया का गोल्ल देवता का मंदिर या थान है। इसके अलावा गोलू देवता को रात में घर में भी अवतरित कराने की प्रथा है, जिसे जाग या जागर भी कहते हैं। तो मित्रों, यह जाग या जागर जागरण शब्द का अपभ्रंश लगता है। दोनों मामलों में रात में जागर देवता की कथा सुनाने व सुनने के आयोजन को जाग या जागर कहा जाता है। इसे देवता को जागृत करने का आयोजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री गोल्ल देवता और अन्य
देवता थानवासी रहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे थान या मंदिर में गुप्तावस्था में रहते हैं। जाग या जागर के आयोजन से उनको जागृत कराकर डंगरिया के शरीर में उनका अवतरण कराया जाता है। जाग या जागर गोलू देवता को घर में या घर के आंगन में शुद्ध स्नान पर अवतरित कराने के एक सूक्ष्म सरल स्थानीय पूजा पद्धति है, जिसे आदि जनों द्वारा अपनी भाषा में सर्जित किया जाता है। इस पद्धति में शुद्ध जगह पर गोलूदेव के नाम का दीपक जलाया जाता है। वो उस स्थान पर पवित्र पेड़ जैसे पैया की टहनी पेड़ के रूप में रखी जाती है और गोलूदेव के लिए एक पवित्र आसन रखा जाता है। आसन में चावल, फूल व द्रव्य भेंट स्वरूप उसमें चढ़ाकर रखा जाता है। तो मित्रों, श्री गोल देवता की जागर या जाग की जो रीति रिवाज है हमारे देवभूमि उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल सीमा से लगी हुई जो है, हर घर में हमारे ये इष्ट देव पूजे जाते हैं। तो जाग जागरण किया जाता है। तो डंगरियाओं को जो है विष्णु गद्दी लगाई जाती है। तो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने हिसाब से हमारे डंगरियाओं के शरीर में धामी जो होते हैं वो अपना जो है उनकी गाथा गा करके उनके शरीर में अवतरित किया जाता है। तो गोल या गोलिया का अवतरण कराने हेतु गाथाकार यानी जगरिया को आमंत्रित किया जाता है। जब हमें अगर अपने घर में गोरिया जी की जागर अगर लगानी अगर होगी तो हमें जो है उसके लिए जो है धामी, जो गाथाकार होते हैं, जो धामी भी कहते हैं उनको, तो और डंगरिया को भी आमंत्रित किया जाता है। जगरिया वो व्यक्ति होता है जो गोरिया की जीवन गाथा जानता हो। जिस जगरिया को गोलू जी की गाथा, उनकी महिमा का ज्ञान होगा, उसको जो है आमंत्रित किया जाता है मित्रों। तथा उसके स्थानीय भाषा में वाद्य यंत्रों के साथ खास लय में गा सकता है। जो उसका जैसे हुड़का, थाल बजाने वाले जो गीतकार भी होते हैं उनके साथ में जो उनका साथ देते हैं। तो यह व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है। अवतरित अवस्था में डंगरिया जगरिया को गुरु मानता है। जो डंगरिया जो होता है वो अपने धामी को, वो जगरिया को जो है अपना गुरु मानता है तथा पहले उसकी आरती करता है। अवतरित अवस्था में डंगरिया जगरिया के गाने के बोलों के अनुसार नर्तन करता है। वो अन्य कार्य जैसे विभूति लगाना, आशीर्वाद के रूप में श्योकारों को फल फूल चावल देना इत्यादि भी करता है। जागरण शुरू करने के लिए जगरिया पूजा स्थल में हाथ पांव धोकर एक आसन में बैठता है। वो गोलूदेव का आवाहन करता है और वो वहाँ रखे आसन में अद्भुत अदृश्य रूप से बैठने की प्रार्थना करता है। इसी के साथ उस जगह में धूप बत्ती जलाकर सुगंधमय वातावरण उत्पन्न करता है। तो डंगरिया श्री गणेश जी की स्तुति कर पंचदेवों वो गोलूदेव की स्थानीय भाषा में आरती कराता है। आरती के बाद घर वो पड़ोस के सारे लोग एक घेरे में बैठते हैं तथा डंगरिया यानी गाथाकार गोलू देवता के जन्म वो आगे उनके द्वारा किए गए वीरता के कार्यों का बखान स्थानीय भाषा के पदों में गाता है। जिसकी जो भाषा होगी, जिसकी जो रीति रिवाजा होगी, वो अपने अपने हिसाब से वो जो है गाथाकार जो हमारा जगरिया होता है वो जो है सुर में ताल में गाते हुए स्थानीय वाद्य यंत्र जो उनका हुड़का होता है, डमरू नुमा वाद्य यंत्र भी बजाता है तथा उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति बांस की सीटों से कांस की थाली उल्टी कर उसी लय से थाली बजाता है। जगरिया यानी गाथाकार जो पद गाता है उसे उसी के सामने बैठे दो चार लोग उसे दोहराते हैं, लौटाते हैं। इस प्रकार वहाँ गोलू देवता के आवाहन है तो एक भजन संध्या का जैसा माहौल उत्पन्न होता है। सभी लोग गोरिया की कहानी ध्यान से सुनते जाते हैं। इधर एक अलग आसन पर गोलू देव का डंगरिया शांत मुद्रा में तन्मयता से कहानी सुनता है। डंगरिया वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर में गोलूदेव अवतरित होते हैं। यह हमारी देवभूमि के ही किसी न किसी व्यक्ति पर अवतरित होता रहता है, होता आया है, आगे को भी होता रहेगा। मित्रों, जिस पर अवतरित होता है उसे कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इसी व्यक्ति को जाग या जागर
में लोगों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। स्थानीय समाज में इनकी एक विशिष्ट मान्यता होती है। जय गोलूदेव की वीरता की गाथा यानी मसाणों के वध का बखान भी आता है। तो उस समय हुड़का वो थाली वाद्य यंत्र तेज हो जाते हैं। वो जोश के वातावरण में गोलूदेव डंगरिया के शरीर में अवतरित होने लगते हैं। डंगरिया कांपने लगता है तथा फिर आगे व्हाट व्हाट चिल्लाता हुआ संगीत के लय में नृत्य करने लगता है। तो मित्रों, जो अपनी अपनी भाषा में जो हट हट की जो है वो चिल्लाता हुआ नृत्य करने लगता है। मसाण के वध तक की गाथा एक डंगरिया जो है उसकी वीरता के भावावेश में नर्तन करता रहता है। डंगरिया वध के बाद डंगरिया जो है जगरिया से गुरु गोरखनाथ की आरती व विभूति करवाता है, क्योंकि गोलूदेव वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोलूदेव जो थे वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसके बाद डंगरिया अवतरित अवस्था में वहाँ भस्म का टीका विभूति लगाता है। एक थाली में रखे फूल चावल को देखता है, चावल के दानों को ऊपर उछालता, फिर पकड़ना, फिर हाथ में आगे आए चावल को देखकर स्वीकारों यानी जिसने जाग का आयोजन किया है वो उसकी समस्या का समाधान बताता। डंगरिया बता देगा कि जागा क्यों लगाया यानी गोलदेव का अवतरण आयोजन क्यों किया गया है, जो है क्या समस्या है, क्या समाधान है। कभी कभी लोग मनौती पूरी होने पर जाग आयोजन करने का संकल्प पूरा करते हैं। डंगरिया अवतरित अवस्था में श्रृंगारों का साथ देने का आश्वासन देता है। स्थानीय भाषा में वो कहता है कि मैं देश प्रदेश सबका दगड़ करता रहूँगा, तुम लोग निश्चित रहो, कहीं कोई जन धन का नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसे आयोजन पर वो खुशी जाहिर कर जाग मंजूर करता है। कहता है वहाँ बैठे अन्य लोग यदि अपनी समस्या के समाधान हेतु चावल दिखाने लाए हों तो उनके चावलों को देखकर उनकी समस्या का भी निदान बताते हैं। देवभूमि में इसे गणत पूछ करना कहते हैं। मित्रों, ये हमारे जो आराध्य देव, जो हमारे कुल देव, जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो न्यायकारी जो गोलूदेव हैं, ये उनके बारे में हम आपको जो सुना रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे। तो मित्रों, तो आगे कहते हैं यानी कि लोग जो डंगरिया से अपनी अनसुलझी समस्या के बारे में पूछते हैं, वे घर से एक मुट्ठी चावल, द्रव्य भेंट व फूल साथ लाते हैं तथा उसे डंगरिया के पास रख दिया जाता है। डंगरिया अवतरित अवस्था में इन चावलों को देखकर समस्या व निदान भी बताता है। समस्याओं के समाधान के बाद गाथाकार गाते हुए कहता है कि हे गोरिया, अब कैलाश की ओर जा, महादेव जी का दर्शन कर और जब मैं तुम्हें बुलाऊं आते रहना। और डंगरिया इस गायन के बाद हाथ जोड़ते हुए पूर्व अवस्था में आ जाता है। सब लोग जाग सफल होने की खुशी जाहिर करते हैं। यह आयोजन लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि मंदिर में पूजा करने का संकल्प हुआ हो या डंगरिया का आदेश हुआ तो अगली सुबह गोल देवता के मंदिर में पुजारी द्वारा पूजा कराई जाती है। श्रृंगारों अपने विधि सामर्थ्य के अनुसार देवता के मंदिर में चढ़ावा अर्पित करता है। सामर्थ्य के अनुसार गांव के लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है। डंगरिया जंगरिया पुजारी जी को अपनी सामर्थ्य अनुसार द्रव्य भेंट दी जाती है। सभी के द्वारा स्वीकार की पूजा सफल होने की कामना की जाती है। परंतु जागर इसी आयोजन का बृहत रूप, जिसमें गोलूदेव व अन्य देवों की कथाएं अर्धरात्रि तक चलती रहती हैं तथा डंगरिया भी देर तक नर्तन करते हैं। इसमें कई लोगों के चावल देखे जाते हैं यानी पूछ की जाती है। तो हम अपनी अपनी भाषाओं में, कोई पूछ कहता है, हम गणत पूछ भी कहते हैं, विभूति लगाते हैं। तो मित्रों, इतनी श्रद्धा प्राचीन काल से जो चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है, तो आगे को भविष्य काल में भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये तपोस्थली है, तपोभूमि है, महासंतों की कर्म भूमि है। तो जागर न्यूनतम 2 रात्रियों तक चलता है। दोनों रात्रियों में जगरिया देवता की जीवन गाथा गाकर डंगरियों को नचाता है।
गांव पड़ोस के सभी लोग इसे देखने एकत्रित हो जाते हैं। शिवकारों के अलावा अन्य लोग भी डंगरिया से अपने चावल को दिखाते हैं। तीसरे दिन सुबह देवता स्वरूप डंगरिया को जगरिया के गायन के साथ शिवकारों द्वारा गाय दूध से मिले पानी द्वारा स्नान कराया जाता है। उनको नए वस्त्र भेंट किए जाते हैं। इसके बाद चंदन रौली पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शिवकार वो जगरिया जागर स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। डंगरिया देवता स्वरूप नर्तन करते हुए जागर मंजूर करता है और कहता है, या अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा करने हेतु आदेश भी देता है। डंगरिया मंदिर में पूजा के संबंध में विशेष निर्देश भी देता है। अंत में डंगरिया की देवता स्वरूप आरती कराई जाती है। सभी परिवारजन व पड़ोसी आरती में सम्मिलित होते हैं। वो कुल देवता को प्रणाम करते हैं। इसके बाद दुख संकट व विघ्न बाधाओं के निवारण स्वरूप जाल काटने की प्रथा भी निभाई जाती है। धागे का जाल शिवकारों द्वारा जगरिया के गायन अनुसार कटवाया जाता है। यह एक तांत्रिक उपाय लगता है जिससे यह मनोवैज्ञानिक एहसास दिलाया जाता है कि जागर पूरा होने के उपरांत दुख संकट व विघ्न बाधाओं का निवारण हो गया है। जागर आयोजन प्रक्रिया घर में पूरा होने के उपरांत शिवकार परिवार सहित पूजा हेतु कुल देवता के मंदिर में जाता है। जगरिया डंगरिया भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। मंदिर के पुजारी जी को पूजा आयोजन के विषय में पहले ही अवगत करा दिया जाता है। पुजारी जी वहाँ मंदिर की सफाई कर पहले से ही तैयारी किए रहते हैं। शिवकार द्वारा अपने पुरोहित जी ब्राह्मण को भी मंदिर पूजा आयोजन में सम्मिलित होने आमंत्रित किया जाता है। मंदिर में देवता की मूर्ति को गंगा जल व पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। पुष्प पत्र नैवेद्य अर्पित कर परंपरा अनुसार ब्राह्मण द्वारा पूजा कराई जाती है। शिवकार द्वारा जो संकल्पित चढ़ावा देना होता है उसे अर्पित किया जाता है। गोलू देवता के मंदिर में पशु बलि के रूप में बकरे की बलि भी दी जाती है। यदि शिवकार ने अज बलि का संकल्प किया हो तो जागर के बाद मंदिर में बकरे की बलि देकर पूजा की जाती है। शिवकार अपने वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार ग्रामवासियों व मित्रों को आमंत्रित कर भंडारे की व्यवस्था करता है। गोलू देवता को भोग लगाकर प्रार्थना की जाती है कि पूजा सफल हो जाए। उसके उपरांत शिवकारों द्वारा ब्राह्मण जगरिया डंगरिया पुजारी को भी भेंट स्वरूप परंपरा अनुसार द्रव्य दिया जाता है और मंगल कामना करने की विनम्र प्रार्थना की जाती है। तो मित्रों, ये हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे गोल देव की जो हमने आपको ये संक्षिप्त जीवन, ये जागर की जो रीति के बारे में हम जो बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबा अध्याय ही मानो इसको, तो हम आपको ये छोटे पार्टों में सुना रहे हैं। फिर भी जो है मित्रों, ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जा रही है, तो अभी भी ये जो है 18.25 मिनट की हो गई है। तो इसी के लिए हम आपको गोलदेव की जो है जागर की रीति जो हमने आपको अभी तक का जो हमने बताया, तो आगे को बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में जो मित्रों, तो उसके लिए तो मित्रों, आपने अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम जो है अगली वीडियो में आपको मिलते हैं पार्ट में। तो गोलदेव की जो जीवन, जो परिचय, जो गाथा, जो उनके बारे में जो है, तो हम आपको अगली वीडियो में आगे को और भी रोचक कथा के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। आप जो है ध्यान, मनन, चिंतन आगे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।
हम ताकि वीडियो अच्छी से अच्छी बनाते रहें, आप तक जानकारियाँ देते रहें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुभ रात्रि। श्री राधे कृष्णा हरे हरे।